रहीम। आज की वीडियो का टाइटल है हमारा फूड पांडा होम शेफ रजिस्ट्रेशन फूड पांडा पर किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए जी वीडियो को हम शुरू करते हैं और डिटेल देखते हैं। वेलकम बैक। फूड पांडा पे रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और इस पर जो भी है मालूमात भी मिल जाएगी। और आप इस पर एक साइनअप आपको फॉर्म मिलेगा, उस पर आपने जाके साइनअप का फॉर्म फिल करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूँ इसके बारे में। स्टेप 2 एक्टिवेशन, ये जो है 4 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले साइनअप करना होगा आपको ऑनलाइन एक फॉर्म। उसके बाद फूड पांडा सेंड दी कॉन्ट्रैक्ट, फूड पांडा वाले साइनअप करने वाले आपको एक कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे। फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करके उन्हें वापसी सेंड करना, उन्हें ईमेल पर। फिर आपका जो फूड पांडा है वो लाइव हो जाएगा। इसमें काम करने के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं आपको, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मोर रेवेन्यू विथ फूड पांडा यू विल गेन एन एडिशनल, मतलब कि आपकी इनकम के अलावा भी आप इस पे काम करके इजाफी आमदनी आप कमा सकते हैं, चाहे आप किसी भी शहर से और कहीं, चाहे गांव से कहीं से भी हों। जहाँ जहाँ ये फूड पांडा की एप्लीकेशन काम करती है वो चीज़ देखनी पड़ती है, लोकेशन यहाँ पर काम कर रही है या फिर नहीं। फूड पांडा वाले आपको वीकली जो है ना आपकी रिपोर्ट सेंड करते हैं कि आपको जैसे मतलब कि किस तरह की आपकी प्रेजेंटेशन जा रही है, परफॉर्मेंस क्या है, और रिपोर्ट्स वगैरह सेंड करते हैं आपको वीकली तौर पे। मेन्यू वगैरह बताते हैं कौन सा मेन्यू आपका अच्छा चल रहा है, पॉपुलर कौन सा है, उस तरह से। आप इस पे चाहें तो आप अपने ऑर्डर को पुश भी कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ गए और अब आप इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते या आपके पास मटेरियल ख़त्म हो गया, तो आप ऑर्डर को पुश भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें काम किस तरह से किया जाता है। कस्टमर इंटर द डिलीवरी एड्रेस विया दी ऐप और वेबसाइट एंड सिलेक्ट अ नियर बाय रेस्टोरेंट शॉप। जो कस्टमर है वो सबसे पहले फूड वगैरह की सर्चिंग करता है, और सर्च करने के बाद वो देखता है कि मेरे करीब कौन सी शॉप है, फूड पांडा वालों की रेस्टोरेंट कौन सा मेरे को करीब पड़ेगा, तो फिर वो उसके ऊपर ऑर्डर कर देता है। फिर रेस्टोरेंट है या अगर आपकी कोई शॉप है तो आप उस पर आप एक्सेप्ट करते हैं ऑर्डर। आपको टैबलेट भी प्रोवाइड किया जाता है फूड पांडा वालों की तरफ से। और उसके बाद राइडर आता है आपके पास विद इन 30 मिनट, यानी 30 मिनट के अंदर अंदर आपने उस 30 मिनट के अंदर अंदर अपना जो खाना है वो भी रेडी करके रखना होता है। और फूड पांडा सेंड यू दी प्रोसीज फ्रॉम योर ऑर्डर एवरी मंथ एंड प्रोवाइड्स डीप इंसाइट ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सब चीज़ें वो चेक कर रहा होता है और आपको उसके मुताबिक और फूड पांडा बताता जाता है। अगर आपको ये सब बातें समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं गेट स्टार्टेड पे करते हैं। सही है, यहाँ से आप अपना बिजनेस का नेम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे आप कुछ भी स्टार शेफ, हम कोई भी नाम रख लेते हैं यहाँ पे। और बिजनेस टाइप रेस्टोरेंट है आपका या शॉप है, अब हम लिख लेते हैं शॉप है हमारा, रेस्टोरेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आप घर में बैठ के खाना बना रहे हो तो आप शॉप लिख दें, या बल्कि रेस्टोरेंट कर दें, क्योंकि घर में जो है रेस्टोरेंट होगा, शॉप तो फिर शॉप ही होगी। कैटेगरी आपकी होगी होम बेस्ड किचन या स्ट्रीट फूड। अगर आप घर में बैठ के बना रहे हैं तो होम बेस्ड किचन हो जाएगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है आपका। आप एशियन है, बर्गर्स, कौन सी आप चीज़ें सर्व करना चाह रहे हैं उनको। फास्ट फूड है, फास्ट फूड कर देते हैं। अच्छा जी, कौन सी चीज़ आप उनके कस्टमर को सर्व करना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए क्वेश्चन में। उसका फर्स्ट नेम यहाँ लिख देते हैं, लास्ट नेम यहाँ लिख देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आपका जो भी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल दे देंगे।
डू यू हैव एनी एक्साइटिंग रेस्टोरेंट शॉप विद अस, मतलब कि आप इससे पहले किसी शॉप पे या किसी फूड पांडा या किसी भी जगह पर आपने पहले काम किया है तो यस कर देंगे, अगर नहीं किया तो नो नो कर देंगे। फिर उसका रेस्टोरेंट का जो आपका रेस्टोरेंट का एड्रेस है वो यहाँ पे आपने नीचे लिखना है, उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। अच्छा जी, इस पे देखें कंट्री कोड आपने 92 से शुरू करना है। अगर मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं तो 92 से आप शुरू करेंगे। ये ज़ीरो वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सही है। सबमिट करेंगे। प्लस डाल के देखते हैं। अब जो भी मैं लाइव आप लोगों के सामने बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ रेस्टोरेंट के एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके अपना आप एड्रेस वगैरह लिख सकते हैं जो भी है। उसके बाद आप इसको सबमिट करेंगे। ये देखिए नीचे स्टेट आएगा, स्टेट में आपने सिंध लिखना है, सिटी में आपने कराची लिखना है, और एरिया आपका कौन सा पड़ता है तो वहाँ पे आपने ये लिख देना कुरंगी मली एरिया, जो भी आपका वहाँ पे एरिया है, जो करीब का एरिया वो आपने लिखना है। इसमें सिलेक्ट करेंगे ज़िप कोड आप अपने एरिया का ना गूगल पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं कि ज़िप कोड क्या है। आप लिखेंगे अपने एरिया में, मिसाल के तौर पे आप रहते हैं मलिर में, मलिर ज़िप कोड लिखेंगे तो वहाँ पे इस तरह का आ जाएगा 75, जो भी है 5 नंबर का, कम से कम 6 नंबर का ज़िप कोड होता है। ये आप डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे। अब ये आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल स्क्वायर विद बाइसिकल, जहाँ जहाँ बाइसिकल नज़र आ रही है आपने कम से कम 3 जो है ना 3 आपने सिलेक्ट कर लेनी है पिक्चर और नेक्स्ट कर देना है। ये गलत हो गया, दोबारा बस इसको सिलेक्ट करना है, फिर वेरीफाई करते हैं। थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा जी, अब ये कह रहा है वेरिफिकेशन ईमेल वाज सेंट, आपको आपकी ईमेल पे वेरिफिकेशन दे दी गई है, सही है। और इन्होंने वहाँ से वेरीफाई करके देखते हैं। अभी थोड़ी देर तक वैसे मुझे आ ही नहीं है, अगर ना आए ना तो आपने क्या करना, हैव नॉट रिसीव इट, मतलब अगर आपको रिसीव ना हो तो आप रीसेंड भी कर सकते हैं और अपनी ईमेल को चेंज भी कर सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपको दे रहा है यहाँ से। तो उम्मीद है ये आपको रजिस्ट्रेशन का सेटअप समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।